अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कहते हैं नाज़, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला में दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ कीमा भरे करेले। यहाँ मैंने ले लिया है कीमा। कीमा चाहे तो आप बीफ का ले लें, चाहे मटन का, जो आपके पास अभी ईजी अवेलेबल हो। मैंने ये मटन का कीमा लिया है और साथ में इसमें लहसुन और प्याज और साथ में का सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अभी मैं इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करूँगी, बेसिक मसाले, जिसमें जिसमें हल्दी है, नमक है, दड़ा मिर्च है और सूखा धनिया है और सूखा ज़ीरा पिसा हुआ है। अच्छा, ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इसको पका लूँगी। अच्छा, अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही पानी इसमें हो तो ना करें। वैसे ही हल्की आंच पे इसको बना लें, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अभी मैं इसको कवर कर दूँगी और पकने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी स्लो आंच पे, ठीक है। और साथ ही मैं अपना करेलों को छील लूँगी। चलें, ये मैंने कवर कर दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। अभी आ जाते हैं हम करेलों की तरफ। करेले ये देखें मैंने इनको छील लिया है और साथ में ये छिलके भी हैं इनके, कैसे मैं यूज़ करूँगी चलें ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इनको करेलों को पहले ही 1 घंटा पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर से जो भी पानी था वो निकल गया और मैंने इसको अच्छे तरीके से स्क्यूज़ कर लिया। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं इसके छिलके। और ये हम कीमे में ऐड कर देंगे, पहले इसको भून के। अच्छा ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद ये करेले भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा इसको स्क्यूज़ कर लेना कपड़े में डाल के, ताकि इसके ऊपर से जो कड़वा सा पानी है ना वो निकल जाए और इसमें ज़्यादा कड़वाहट ना रहे। यहाँ जो इसकी छिलके थे, ऊपर से पीलिंग थी, वो मैंने अभी ऑयल डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब फ्राई हो जाएगी तो मैं इस कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी, तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा कीमा जो है वो मसाला अंदर वाला करेलों वाला वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। मैं इसकी 1 बाय 1 करके सबकी फिलिंग कर लूँगी। अच्छा जी, अभी मेरी फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और मैं इनको धागे की मदद से टाइट कर दूँगी, ताकि जो कीमा है वो अंदर से बाहर ना निकले पकते वक़्त। अभी मैंने इसके ऊपर धागा बांध दिया है, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये कीमा बाहर ना आए। चलिए जी, अभी मैंने ऑयल ले लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा हीट अप कर लिया है और इसके अंदर मैंने करेले रख दिए थे। ये देखिए मेरे करेले जो रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी